विचारों पर नियंत्रण कैसे हो? नियंत्रण की जरूरत क्या है? नियंता बनना अहंकार ही है। विचार तुम्हारे नहीं है, तुम उनके मालिक क्यों बनना चाहते हो? विचार आते हैं, चले जाते हैं, ठहरते हैं क्षण भर तुम में, विदा हो जाते हैं। तुम सराय हो, विचार अतिथि है, मेहमान है। तुम मेजबान हो, मेहमानों की गर्दन पकड़ के नियंत्रण करने की जरूरत क्या है? नियंत्रण करने की चेष्टा में ही लोग विक्षिप्त हो जाते। विचार के तुम मालिक ना बन सकोगे। हाँ, एक मालकियत आती है जरूर, लेकिन वो विचार की मालकियत नहीं है। वो मालकियत है इस सत्य को जान लेने से पैदा होती कि विचार से मेरा क्या लेना देना। आए गए, राह पर चलती हुई भीड़ है, ये ट्रेन की आवाज, ये उड़ता हवाई जहाज, ये रास्ते पर कार का हॉर्न, ये बच्चे का चिल्लाना, ये कुत्ते का भौंकना, जैसे ये सारी चीजें घट रही हैं, वैसा ही विचार भी घट रहा है मुझसे बाहर। विचार तुम्हारे भीतर नहीं है, तुम्हारे सिर में जरूर है, लेकिन तुम्हारे भीतर नहीं है, क्योंकि तुम तो सिर के भीतर हो, तुम विचार के पीछे हो। विचार तुम्हारी आंख के सामने घूम रहा है। आंख बंद करो, तुम देखोगे विचार को घूमते। तो तुम तो विचार से अलग और पृथक हो, तुम तो साक्षी हो। नियंत्रण क्या करना है? अनेक लोगों को यह भ्रांति सवार होती, और तुम्हारे तथाकथित साधु सन्यासी तुम्हें यही समझाते रहते हैं कि मन पर नियंत्रण करो, मन पे काबू करो। मन पे काबू करना ऐसा ही पागलपन है जैसे कोई पारे पर मुट्ठी बांधे और पारा छितर जाए और सारे फर्श पे फैल जाए, और जितना तुम पकड़ने जाओ उतना पारा टूटने लगे, और जितना तुम झपटो उतनी मुश्किल में पड़ो। विचार पर नियंत्रण करने की व्यर्थता में मत पड़ना। मैं नहीं सिखाता विचार पर नियंत्रण, मैं तो विचार का जागरण, विचार के प्रति जागरण। अबा बिलों से मेरे आवारा विचार, न जाने किन प्रदेशों से आते, मेरी छत के सहतीरों में तिनके सजाते। मैं चाहता हूं वे यहीं बस जाएं, मैं उन्हें पालूं, मन के पिंजरे में सहज संभाल लूं, जब चाहूं वहां से उतार लूं, अपने कुछ एकांत क्षण उनके साथ गुजार लूं। पर वे नहीं रुकते, उड़ जाते। सिर्फ उनकी आमद के मटमैले निशान उनकी याद दिलाते, मन को और भी उदास बनाते। अबा बिलों से मेरे आवारा विचार, ये ना जाने किधर से आते और कहां उड़ जाते। ये उड़ते हुए पक्षी हैं आकाश के, ये तरंगे हैं आकाश में घूमती हुई। इन्हें आने दो, जाने दो। इनके जाने से उदास मत बनो, इनके आने से परेशान मत हो। तटस्थ भाव से इनका आना जाना देखो, जैसे कोई नदी के किनारे बैठा हो और नदी का बहना देखे। ऐसे तुम विचार की सरिता को बहते देखो, किनारे बैठकर। बुद्ध के जीवन में बड़ी प्यारी कथा है, मुझे उसमें सदा से रस रहा है। बुद्ध एक जंगल से गुजरते, उन्हें प्यास लगाई है, बूढ़े हो गए हैं बुद्ध। आखिरी दिनों की बात है, मरने के कुछ 6 महीने पहले की। एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं, आनंद से कहते हैं, आनंद मुझे बड़ी प्यास लगी, मुझसे और चला ना जा सकेगा। पीछे हम एक झरना छोड़ आए हैं, तू वापस जाइए, मेरा भिक्षा पात्र ले जा और जल भर ला। आनंद पीछे लौट के गया, लेकिन जो झरना वे पीछे छोड़ आए थे वो बिल्कुल गंदा मटमैला हो गया था। अभी अभी बैलगाड़ियां उससे गुजर गई थी, तो सारा कीचड़ कबाड़ पत्ते ऊपर उठाए थे। पानी बिल्कुल गंदा हो गया था, पीने योग्य तो बिल्कुल ही नहीं था। और बुद्ध के लिए ये गंदा पानी आनंद ले जाए, ये संभव नहीं था। वो वापस लौट आया, उसने कहा कि मैं आगे जाता हूं, कोई नदी खोजूंगा। वो झरना तो बड़ा गंदा हो गया, उससे आदमी निकल गए, गाड़ियां निकल गईं, बैलों ने पानी पिया, घोड़ों ने पानी पिया, वो तो बिल्कुल गंदा हो गया, वो पानी आपके लायक नहीं। बुद्ध ने कहा तू व्यर्थ परेशान ना हो, फिर से जा, वही पानी ले आ। बुद्ध कहें तो इंकार भी ना कर सका आनंद, फिर गया और बड़ा हैरान हुआ।
पानी फिर स्वच्छ हो गया था, पत्ते फिर बह गए थे, धूल धमास नीचे बैठ गई थी। बुद्ध ने आनंद से इतना ही कहा था कि अगर अब भी पानी गंदा हो तो तू किनारे बैठ जाना, थोड़ी प्रतीक्षा करना। आनंद बैठ गया किनारे, थोड़े बहुत आखिरी कण धूल के तैरते होंगे, वे भी बह गए। पानी एकदम स्फटिक जैसा शुद्ध साफ हो गया। तब वो जल भर के आया, वो नाचता हुआ आया। उसने बुद्ध के चरणों में सिर रखा और उसने कहा, आपने बड़ा गहरा संदेश दे दिया। आज मुझे सूत्र हाथ लग गया। यही सूत्र मैं मन के साथ भी उपयोग कर लूंगा। आज मेरे मन में एक बड़ी बात